बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है हमारा विशेष भी। पोखरण में दिखी भारत शक्ति, क्योंकि भारत की शक्ति दिखाई पड़ी है पोखरण में। और इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान मेजर जनरल सुधाकर जी, रिटायर्ड रणनीतिक और सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत स्वागत। जनरल सुधाकर, आपसे समझना यही चाहेंगे, क्योंकि अगर पोखरण में आज भारत की रक्षा शक्ति दिखाई पड़ी है तो अपने आप में ये दिखाता है कि कैसे भारत लगातार सक्षम होता जा रहा है स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण की ओर। बिल्कुल नरेंद्र, सबसे पहले बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। आपने दूरदर्शन न्यूज में मेरे को इनवाइट किया और ऐसा एक महत्वपूर्ण इवेंट के उपलक्ष्य में मेरे को आपने ये मौका दिया है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। और जहां तक आपकी सवाल है, मैं तो ये कहूंगा ये तो शुरुआत है। हिंदुस्तान का ये जो आत्मविश्वास का एक प्रतीक है, ये पिछले 10 साल से मेरे को ज्यादातर देखने में मिला है। मैं एक रिटायर्ड जनरल हूं और 38 साल के करीब करीब नौकरी के बाद, कमीशन सर्विस के बाद, मैं ये कह सकता हूं जियोपॉलिटिकल डिस्कशन में हिस्सा लेता हूं। लेकिन आज जिस तरह भारत कदम आगे की तरफ बढ़ाते जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट को आगे की तरफ बढ़ावा दे रहा है, ये चाहे हम कितने भी तारीफ करें फिर भी कम। मिसाल के तौर पे चाहे आप LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करिए, ये 1980s पे ये चर्चा शुरू हो गई थी कि हमें करना है, एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट बनाना है। करते करते देखते देखते 2003 को शुरू हुआ और अभी आज के दिन में हमारे एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट डेफिशिएंसी चल रहा है। तो इसको मेकअप करने के लिए मेरे जो ओपन डोमेन में मिल रहा है, 84 LCA ऑलरेडी हमारे एयरफोर्स में आ चुके हैं। ये सिंगल पायलट एयरक्राफ्ट, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है जो एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट देशों का, साउथ ईस्ट एशिया का काफी हद तक दिखेंगे। ये इनका जो सस्ता और मजबूत एक एयरक्राफ्ट और एंड्यूरिंग एयरक्राफ्ट, इनका थ्रेड बेस्ड एयरक्राफ्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत था, ये हिंदुस्तान ने बना के दिया है। इजिप्ट, सिंगापुर, ऐसा जो देश है बहुत ही इच्छा प्रकाश किए हैं उसको खरीदने के लिए। यूएई खरीदना चाहता है, सऊदी अरेबिया भी लेना चाह रहा है। तो ऐसा ही धीरे धीरे डिमांड बढ़ती जा रही है। मैं तो ये कहूंगा कि हिंदुस्तान अहम कदम उठाए, सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि आप हेलीकॉप्टर की बात करिए, हमारा धनुष आर्टिलरी गन की बात करिए, भारत फोर्स, प्राइवेट पार्टिसिपेशन जितने जोर और इतने ताकत के साथ अंदर आए हैं, ये चाहे हम कितने भी हाईलाइट करें फिर भी कम है। बिल्कुल। और सर, जो आप बात कह रहे हैं उसमें इस तरह से भी कह सकते हैं कि भारत एक तरीके से इंपोर्टर की स्थिति में हुआ करता था रक्षा क्षेत्र के लिहाज से, आज एक्सपोर्टर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारत 85 देशों, 85 देशों को रक्षा के साजो सामान अब निर्यात कर रहा है। ये हमारे दमखम को दिखाता है। आपको लगता है इन सब चीजों में एक लीडरशिप, पॉलिटिकल विल, ये बहुत मैटर करता है? जो बात आज प्रधानमंत्री ने भी कही कि पहले रक्षा सौदे लटके रहते थे, अभी लटकने वाला कोई काम नहीं है, बल्कि तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं हम। अरे बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, बिल्कुल, आई टोटली एग्री विथ यू। हमारा लीडरशिप एक एक्चुअली नरेंद्र मोदी साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो लीडरशिप, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कोई देश को आगे की तरह बढ़ना है, कदम आगे रखना है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक सेंट्रल पॉइंट होता है, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने दिया है पिछले 10 साल से। और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं इसी तरह स्टेबिलिटी मिलते जाए। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नंबर 2 चीज मैं कहना चाहता हूं, आज विश्व में हिंदुस्तान एक बहुत ही चमकता हुआ एक उज्जवल एक स्पॉट है, ब्राइट स्पॉट है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू और क्रेडिबिलिटी। अगर पूर्व और पश्चिम को और उत्तर और दक्षिण विश्व में जोड़ने वाला कोई देश है वो है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान का टॉप क्लास लीडर है नरेंद्र मोदी। तीसरी बात यहीं पे मैं कहना चाहता हूं, बहुत अच्छा चीज आपने बताया। हमारा एक समय था 2010 को हमारा करीब 290.51 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ करता था। 2013-14 को 686 करोड़, और 2022-23 को मैं ये देख रहा हूं जो फिगर है 1.9 बिलियन डॉलर, यानी कि करीब 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हमारा ऑलरेडी है। जो प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। सिर्फ आज विश्व में 23rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। हम सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर हुआ करते थे।
11% ऑफ टोटल इंपोर्ट पूरा विश्व में हिंदुस्तान में आता था। आज के दिन में लेटेस्ट फिगर जो ओपन डोमेन में मिल रहा है, ये 11% से कम होके 9.8% कम हो गया है। और हमारा डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट हुआ है। रशिया यूक्रेन जो लड़ाई की वजह से हमारा डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर इतना ज्यादा मात्रा में हुआ करता था, उसमें काफी कटौती भी आई है और डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ। सर, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि कल ही अग्नि 5 का एक सफल परीक्षण होना, देश एक एलीट क्लास में चला गया, ये एक महज एक उदाहरण नहीं, बल्कि हम और अगर विस्तार से बात करें तो ऐसे कई मोर्चे हैं जहां पे भारत ने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से बढ़ाया गया है, ढांचागत सुविधाएं कैसे बढ़ाई गई हैं, ये भी हमारी रक्षा तैयारियों को बहुत मजबूती देती हैं। देखिए अरेंद्र, बिल्कुल सही बात बताया आपने। 3-4 पॉइंट आपने कवर किए हैं। सबसे पहला पॉइंट है अग्नि 5। अग्नि 5 हिंदुस्तान को, भारत को ऐसा स्तर पे ले गया है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आम आदमी कल्पना नहीं कर सकता है। एक सैनिक का छाती चौड़ा हो जाता है। ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो कि MIRV, जो मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ये सिर्फ 5 देशों में विश्व में है। US है, UK है, फ्रांस है, चाइना है, रशिया है, और हिंदुस्तान नेक्स्ट देश आता है ये। तो इसका मतलब ये है, हमारा काबिलियत ऐसा है कि एक ही प्लेटफॉर्म से आप मोर देन 5 to 6 आप जो है न्यूक्लियर वॉरहेड्स, अलग अलग स्पीड, अलग अलग जगह, अलग अलग समय पे इंडिपेंडेंट टारगेट या एक टारगेट के ऊपर मोर देन 1 वॉरहेड आप प्लांट कर सकते हैं। ये बहुत ही अनोखा किस्म का एक अचीवमेंट है। और रेंज जो आप कह रहे हैं 5000 किलोमीटर, मेरे रिसर्च और स्टडी के मुताबिक ये अग्नि 5 जो है 5000 से 8000, यानी कि चाइना का पूरा नॉर्दर्न बॉर्डर की जो सीमा है वहां तक पहुंचने का काबिलियत देता है और यूरोप तक पहुंच सकता है। ये एक पहलू है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में खुद ही नॉर्दर्न बॉर्डर में कमांडर रहा हूं। ये डेमचोक, DPO, पेंगोंगसो वाले जो बात करते हैं, ये ईस्टर्न लद्दाख में रह चुका हूं। तवांग सेक्टर में खुद ब्रिगेड कमांडर रहा हूं। मैं इतना कह सकता हूं, 2011-12 को जो चीज नहीं थे, आज देश जो है भाग के इतने तेजी रफ्तार से, चाहे सेला की टनल की बात करिए या जोजिला का टनल या अटल टनल की बात करिए, रोड्स ऐसे बन रहे हैं। मैं DSDBO में खुद रहा हूं। दुर्मुख और DBO की तरह एक रास्ता, 256 किलोमीटर रोड बनने से चाइना को झटका ऐसा लगा है कि वो झटका को उसको अच्छी तरह नींद नहीं हो सकती है। इस तरह जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं और तेजी के साथ हमारा भारत की जो काबिलियत है बढ़ती जा रही है। बैक टू यू आनंद। बिल्कुल, और सर एक बहुत छोटा सा जवाब, क्योंकि वक्त लगभग खत्म हो रहा है। OROP का मसला भी दशकों से लटका था, यह भी एक विश्वास बढ़ाने का काम करता है सरकार की ओर से सेना के लिए। जरूर अरेंद्र, कमिटमेंट देना है। एक सरकार विश्वास तब बढ़ता है जब एक बार वचन दे देते हैं, उस वचन की रक्षा करते हैं। यह सरकार ऐसा है, उन्होंने वचन दिया था, वो करके दिखा रहे हैं। इसके लिए हम चाहे कितने भी धन्यवाद दें और कितने भी वो उनको तारीफ करें, फिर भी कम। इसके लिए मैं तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हमारे फौज की तरफ से, रिटायर्ड सैनिक की तरफ से। इसी तरह फौज का मंगल करे, दो देश की तरक्की की तरह रास्ते पर ले जाएगा। और बिल्कुल, भारत शक्ति में जिस तरीके से आज स्वदेशी रक्षा साजो सामान का एक मुजाहिरा देखने को मिला, वो हर भारतीय का सीना चौड़ा कर देता है, गर्व से भर देता है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जनरल सुधाकर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।